राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ इस साल की तीसरी हिट फिल्म बनने को तैयार है। बुधवार को भूल चूक माफ ने जहां एक बार फिर अच्छी कमाई की है, वहीं अजय देवगन की रेड 2 भी डटी हुई है। वहीं बात करें केसरी वीर और कपकपी की, तो ये फिल्में अब बद से बदतर होती जा रही है। आइए बात करते हैं इन सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वहीं बात करेंगे इन सब के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। भूल चूक माफ बॉक्स ऑफिस पर 2025 की तीसरी बॉलीवुड हिट बनने की राह पे है। महज 6 दिनों में इसने अपनी बजट का 81% वसूल लिया है। ये अब लागत निकालने से मात्र 10 करोड़ रुपए दूर है, जो दूसरे वीकेंड तक बड़ी ही आसानी से संभव है। खास बात यह है कि इस फिल्म के पास थिएटर में खुलकर कमाई करने के लिए अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ये फिल्म OTT पर रिलीज हो जाएगी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कमाई निश्चित तौर पे गिरेगी। दूसरी ओर अजय देवगन की रेड 2 28 दिन बाद भी दम दिखा रही है। ये फिल्म सुपरहिट बन चुकी है। बात करें केसरी वीर और कपकपी की, तो इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। करण शर्मा के डायरेक्शन में बनी भूल चूक माफ का बजट 50 करोड़ रुपया है। थिएटर और OTT पर रिलीज को लेकर विवाद के कारण मैडॉक कि इस फिल्म का मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जहां यह तय हुआ कि इसे सिनेमाघरों में रिलीज के 2 हफ्ते बाद OTT पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि दिलचस्प यह है कि सिनेमाघर में 14 दिनों की सेल्फ लाइफ होने के बाद भी दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया है। ऐसे में यह फिल्म भले ही रिकॉर्ड कमाई न कर पाए, लेकिन जिस तरह ये अपना बजट निकालकर हिट होने की राह पे है, ये तारीफ के काबिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार राव और भामिका गब्बी की फिल्म की कमाई में छठे दिन थोड़ी कमी आई है। हालांकि ये स्वाभाविक है। भूल चूक माफ ने बुधवार को देश में 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया है। एक दिन पहले मंगलवार को इसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। सिनेमाघरों में छठे दिन दर्शकों की संख्या घटी है। औसतन 11.16% सीटों पर दर्शक नजर आए। अब 6 दिनों में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 40 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। भूल चूक माफ की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्वागत करना चाहिए। रिलीज से पहले ही दर्शकों को ये जानकारी रही है कि ये 2 हफ्ते बाद OTT पर आ जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से सिनेमाघरों में इसे सराहना मिली है, वो आगे के लिए भी एक उदाहरण है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में हालांकि फिल्म का बहुत जोर नहीं चला। 6 दिनों में इसने विदेशों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ग्रॉस कमाई की है, जबकि देश और विदेश मिलाकर कुल 50 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। दूसरी ओर हिट साबित हो चुकी अजय देवगन की रेड 2 ने भी 28 दिन बाद भी बाकियों से बहुत अधिक दम दिखा रही है। इसने बुधवार को 75 लाख रुपए कारोबार किया है। एक दिन पहले मंगलवार को 85 लाख रुपए और उससे पहले सोमवार को 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था। रेड 2 का टोटल कलेक्शन अब देश भर में 164 करोड़ 45 लाख रुपए पहुंच गया है। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपया है। बॉक्स ऑफिस पर बाकी 2 हिंदी फिल्में केसरी वीर और कपकपी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सुनील शेट्टी और सूरज पांचोली की केसरी वीर ने 6 दिनों में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की कुल कमाई की। इसने बुधवार को 14 लाख का बिजनेस किया, जबकि श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की कपकपी ने 6 दिनों में 1 करोड़ 27 लाख रुपए कुल कारोबार किया है। छठे दिन इसने 12 लाख रुपए की कमाई की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिनेमाघरों में छाई सुस्ती को रेड 2 के बाद भूल चूक माफ ने दूर करने का काम किया है। अब सारी उम्मीदें अगले शुक्रवार जब हाउसफुल 5 रिलीज होगी। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, नाना पाटेकर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे 19 सितारों से सजी ये रोलर कोस्टर राइड एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जबकि उससे एक दिन पहले 5 जून को कमल हासन, सिंबू और त्रिशा की क्राइम थ्रिलर ठग लाइफ भी हिंदी डब वर्जन में रिलीज होगी। इसके डायरेक्टर मणि रत्नम हैं।